साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि आज बीएसएससी का केस का फाइनल हो जाएगा। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सब कोई जानते हैं। केस वापस ले लिया गया है, ये बात आपको मालूम चल गया है। अब न्यू एनसीएल वाले बच्चे क्या सोच रहे हैं उनके बारे में बताया जाएगा। बहुत सारे बच्चे ये लगातार कमेंट कर रहे हैं कि कब तक मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा और 19 मई तक क्या होगा उनके बारे में भी बताया जाएगा। सभी सवालों का आपका यही है कि बीएसएससी 19 मई तक क्या करेगी, बीएसएससी न्यू एनसीएल का क्या होगा, बीएसएससी में सेकेंड लिस्ट क्या आएगा, बीएसएससी में कब तक अब जॉब 100% सिक्योर समझे, आज केस का क्या होगा। इन सारे चीज के अलावा भी यदि आपके पास कोई प्रश्न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। एक बात आपसे बता दें कि आप जो प्रश्न करते हैं या जो मेरे पास जानकारी कहीं से मिलती है वो 100% मैं आपके पास बताना चाहता हूं आपको। यदि उसमें भी कहीं दिक्कत हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि मैं आयोग नहीं हूं। ये बात आपको समझना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति यदि आपको कुछ बताते हैं तो वह कहीं से जानकारी जुटा के ही बताते हैं, वह 100% सही नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बीएसएससी आयोग है। ये बात आप भी समझते हैं। बीएसएससी आयोग पर संभावना करना, उसके राहों पर चलना ये बहुत मुश्किल होता है। फिर भी बहुत आप देखे होगा मेरे द्वारा जो सूचना दिया जाता है वह कोशिश किया जाता है कि 100% सही और शुद्ध हो। जब तक कोई सूचना नहीं मिलता है मैं नहीं कुछ आप लोगों से आकर बोलता हूं। तो इसलिए आप इसे देखें और ज्यादा से यदि आप अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं 45 डेज प्लस सब्सक्रिप्शन तो देख लीजिए। ये यदि आप IIT JEE की तैयारी करना चाहते हैं या नेट UGC नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो देख लें, ये आप सबके लिए बेटर होगा। सबसे पहले बता दें केवल और केवल 299 का है, ये आप ले सकते हैं और 45 दिन के लिए है। आप देख लें, ये ऑफ़र मात्र है 23 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। कब तक है? 23 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये आप यूज करिएगा तो आपको मिल जाएगा। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे बता दें, यदि आप क्लास 8 में भी है 8 से 12 तक तो भी आप इसे ले सकते हैं। 45 दिन के लिए आपको ये मिलेगा, जिसका केवल मात्र चार्ज है 299 यानी कि 299 रुपया में आप ले सकते हैं 45 दिनों का सब्सक्रिप्शन। और ये ऑफ़र मात्र सीमित समय तक के लिए है। कब तक? तो ये ऑफ़र 23 से लागू है और 30 अप्रैल तक रहेगा। तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले जाएंगे तो क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे और ये कोर्स परचेज कर लेंगे। आप सबके लिए बेनिफिशियल होगा। जो भी व्यक्ति IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं या UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं या 8 से लेकर 12 तक हैं तो ये आप कोर्स बाई कर सकते हैं। आप सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। से ज्यादा लोगों में शेयर करें। शेयर क्यों करें कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको टेंशन हो रहा है कि अब क्या होगा। एक बात आप समझें, 19 मई तक क्यों उतने लोगों को नियुक्ति किया गया है या नियुक्त किया गया है, इसका कारण यह है कि आप लोगों का सीट कम नहीं है, सीट ज्यादा है। 38 जिला में आप लोगों को देखा जाना है कि कहाँ सीट क्या है, कि कहाँ किनको भेजना है, ये सब कुछ देखा जाएगा। यदि बीएसएससी आयोग को केवल मेरिट बना देने का काम है, बाकी सब सीट अलॉटमेंट, जैसे मान लीजिए आपका डोजियर तैयार होगा कि आपको ये डिस्ट्रिक्ट में ये पद मिला, यहाँ ये प्रखंड, ये ब्लॉक, ये सब कौन तैयार करेगा, तो उसके लिए उन लोगों की नियुक्ति हुई है। और ये एक लंबा प्रोसेस होता है जिससे गुजरने में समय लगता है। और एक बात आपसे बता दें कि यदि कोई विद्यार्थी सोच रहे हैं कि क्या 19 के बाद मेरिट आएगा, तो नहीं, ये बात आप 100% विश्वास करें कि 19 के बाद नहीं, आपको एक सप्ताह के अंदर दे दिया जाएगा, जैसा संभावना लग रहा है। संभावना मैं इसलिए लगा रहा हूं कि आयोग है, कहीं रोक दे तो उसका अलग बात है, लेकिन ये देखते हुए लग रहा है कि आपका मेरिट आ जाएगा, ये पहले आ जाएगा। ये बात आप समझे, 19 से पहले यानी कि इस सप्ताह में कहीं दे दिया जाए, ये जो सप्ताह चलेगा मई में के फर्स्ट वीक तक, ठीक है। दूसरी बात बता दें कि न्यू एनसीएल वाले थोड़ा सा समझ लें, उनका एक प्रश्न है कि क्या वह जनरल में जा सकते हैं। तो जनरल में सभी लोग जाते हैं जो जनरल का कट ऑफ पार करते हैं, वह कोई हो व्यक्ति जनरल में जा सकता है। ये बात आप 100% समझ लें। कोई हो SC ST OBC जो भी व्यक्ति हैं जो जनरल का कट ऑफ पार करेंगे वह जनरल में जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब रहा कि न्यू एनसीएल वाले बच्चे को बहुत सारे लोग टेंशन दे रहे हैं, तो आप समझ लें कि आपको किसी भी व्यक्ति के पास कोई उस तरह का नॉलेज नहीं है कि क्या न्यू एनसीएल को 100% मान लिया गया है या न्यू एनसीएल को 100% रिजेक्ट कर दिया, ये किसी के पास कोई नहीं है। आपको कोई कुछ बोलता है तो उस पर विश्वास न करें, ये आयोग के पास है, ये
विधि आयोग के पास है, ये बीएसएससी आयोग ही जानता है, हम लोग कोई कुछ नहीं जानता। अगर कोई कुछ बोलता है तो उसको आप विश्वास ना करें। एक बात थोड़ा सा आप सुने, अब आप बोलिएगा कि सर आप क्यों तब ऐसे बोल रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूं, मैं बहुत सारा चीज आपको एग्जाम्पल देंगे, उस पर आप विचार कीजिए। आप जरा सोचिए 4 मंथ से ये लोग केस लड़ रहे थे, ठीक है, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि केस वापस कर लीजिए, ये लोग केस वापस नहीं ले रहे थे। आप बात को समझिएगा, एक 100% बात को एग्जाम्पल के तौर पर केस वापस नहीं ले रहे थे। अलका वर्मा जी या कोई भी वकील रहे, वह ये बात सोचते हैं कि 100% हम जीतेंगे और जीत जाएंगे, तो इससे उनका नाम यानी कि जो उनका ग्लैमर है उसमें एक वृद्धि होती है। या कोई भी व्यक्ति, आप भी जो काम करते हैं उसमें चाहते हैं कि हम अव्वल दर्जा प्राप्त करें, हम आगे बढ़ें, तो ये लोग नहीं ले रहे थे। लेकिन एकाएक क्यों ले लिया गया, आप भी सोचिए। कुछ ना कुछ तो उनको मिला होगा, कुछ ना कुछ तो उनको इन्फॉर्मेशन आया होगा, या कुछ ना कुछ उनको आश्वासन मिला होगा, जो हो एक्स वाई, वो बात मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन आप प्रैक्टिकल समझें कि उनको कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीका से, उनका आप बयान सुनिएगा, उनका जो इंटरव्यू हुआ है वो आप देखिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा। ये बात आप समझें कि एकाएक क्यों ले लिया गया, क्या ये किसी तरीका से होगा। बहुत बच्चे उप मुख्यमंत्री जी से मिले, तारकिशोर प्रसाद जी से मिले, उन्होंने भी उन लोगों को विश्वस्त किया कि हाँ आप पर विचार किया जाएगा, हम बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी जानते हैं, आप भी ये बात जानते हैं, केरला हाईकोर्ट बहुत सारा जगह पे या कहीं भी ये होता है, आपके यहाँ भी जब चल रहा था तो वहां भी हुआ कि किसी भी मेरिटोरियस विद्यार्थी को एक कागज के लिए, कागज का अर्थ ये हुआ कि यदि वह इसका इंटर मैट्रिक ग्रेजुएशन रहता तब छाटा जा सकता है, लेकिन एक कागज जो इनिशियल है उसके लिए छाटा नहीं जाएगा। तो इन सारी संभावना को देखते हुए ये लग रहा है कि इनको मान्य किया जाएगा, छाटा नहीं जाएगा। ये बात आप सोच लें। ये मैं 100% नहीं कह रहा हूं, ये मैं प्रक्रिया को देखते हुए कि मान लीजिए 4 मंथ से कोई व्यक्ति केस लड़ रहा है, एकाएक केस वापस ले, तो उसको कुछ ना कुछ मिला होगा या लग रहा होगा कि हाँ मेरे साथ न्याय होगा, तभी वो पिए होंगे। जो हो बाकी बात वो लोग समझते हैं, मैं तो जानता नहीं, ठीक है। अगला बात है सेकंड लिस्ट की। बीएसएससी सेकंड लिस्ट, बहुत सारे विद्यार्थी ये बोल रहे हैं कि इतने लोगों की नियुक्ति हुई है तो सेकंड लिस्ट के ही लिए केवल हुई है, ऐसा कोई बात नहीं है। आप जानते हैं कि सीट जब खाली रहेगा, डोजियर वगैरह सब कुछ तैयार हो जाएगा, जब उन लोगों का पोस्ट अलॉटमेंट सब कुछ हो जाएगा, तब देखा जाएगा कि सीट कितना खाली रह रहा है। अब मान लीजिए आपको सीट खाली न रहे कहने का अर्थ हुआ कि जो भी काउंसलिंग के बाद बुलाए जाते हैं जो विद्यार्थी, मान लिया जाए आपका सीट केवल फिजिकल में खाली रह जाए, केवल टाइपिंग पोस्ट में खाली रह जाए, तो उसके लिए फिर आयोग ये नहीं करेगी कि आपका फिजिकल कराएगी, आपको टाइपिंग कराएगी, और उसमें भी यदि ज्यादा से ज्यादा सीट खाली रहता है तब ये प्रक्रिया किया जा सकता है। लेकिन 10, 20, 50, 100 खाली रहे तब शायद मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया न हो कहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं जारी हो जाए सेकेंड लिस्ट, ये सब कोई चाहते हैं, लेकिन जब सीट खाली रहेगा तब होगा। कोई यदि आपको भ्रमित करते हैं कि ये सेकेंड लिस्ट के लिए हुआ या फला लिस्ट के लिए होता है, ये गलत बात है। किसी विद्यार्थियों को नहीं करना चाहिए ऐसा। जो आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम का, उसमें आप तैयारी करें, उससे आप पीछे न रहें। यदि सेकेंड लिस्ट आएगा तो आपको मालूम चल जाएगा, आप जाइएगा अपना कराइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चांस है। दूसरा बात देखिएगा कि क्या बीएसएससी में अब जॉब 100%, हाँ, जो विद्यार्थी सोच रहे हैं 8 साल 8.5 साल से वेट कर रहे थे, अब उनको सभी के यहाँ खुशी मिलेगी, ये मुझे विश्वास है, आपको भी विश्वास होना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, आप निगेटिव किसी बात में नहीं सोचिए। तीसरी बात बता दें, आज जो होगा, आज केस फाइनल हो जाएगा, आप भी जानते हैं। इसके अलावा यदि आपको किसी प्रकार का कोई समस्या हो, बीएसएससी से किसी प्रकार का कोई समस्या, ये देखिए कोई भी यूट्यूबर हो या कोई भी व्यक्ति आपको जानकारी जो देते हैं वह कुछ पहले का प्रक्रिया देखते हैं, या कोई भी चीज होता है वह बैक डेट में जाते हैं, उसको सर्च करते हैं, आने वाला समय में क्या होता है उसको देखा जाता है और उस तरीका से आपको दिया जाता है। तो कोई बीएसएससी के विद्यार्थी घबराए नहीं, अब आपका समय आ चुका है। सभी विद्यार्थी को मैं अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामना भी। आप लोग का ये सफलता जो है बहुत मेहनत के बाद मिला है, इसलिए आपका जो इतना धैर्य है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम रहेगी, क्योंकि 8 साल वेट करना ये सबके बस की बात नहीं है। और एक बात बता दें, जो विद्यार्थी ये सोच रहे हैं या कोई बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं मेरे कहने से यदि आपको जॉब लग जाए, मेरे बोलने से यदि आपका काम बन जाए, तो मैं क्यों नहीं पॉजिटिव बोलूंगा कि आपका काम हो जाए। मेरे किसी को भी ऐसा न करना चाहिए जिससे उसके मन को, उसके दिल को ठेस पहुंचे। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका
37 वर्ष हो गया, 38 वर्ष हो गया, किसी किसी का 40 वर्ष पूरा हो गया, तो वो क्या करेंगे? अब इसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए मैं सभी से यही कोशिश करूंगा और यहाँ से मैं एक संदेश, मेरा मानना है, ये मेरे द्वारा जो बहुत सारे लोगों से बातचीत किया गया, तो उन लोगों का यही कहना है कि न्यू एनसीएल वाले को डरने की बात नहीं है, या जो भी बच्चे हैं उनको घबराने की बात नहीं है। अब उनके साथ, सभी के साथ न्याय होगा, ये 100% सही है और ये इसी में आपको विश्वास करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय।